नमस्ते, मैं श्री अतुल समर्थ, एक एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट, एक वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट और एक स्पिरिचुअल काउंसलर। मैं इस क्षेत्र में 15 साल से अभ्यास कर रहा हूँ। मेरे बारे में अधिक जानना हो तो मेरी वेबसाइट asklakshminarayan.in पर पा सकते हो। हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका नाम है स्वामी संकेत। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस बेल आइकन को क्लिक करना ज़रूर, जिससे आपको हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलिए हम अब मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो के पहले मेरी 6 वीडियो आई है, जिसमें 6 अंक के बारे में जिक्र किया है। उम्मीद करता हूँ वो आपको पसंद आई हो। आज हम बात करेंगे अंकशास्त्र 7 अंक के बारे में। इससे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरी संपूर्ण अभ्यास 6 सेंस पर आधारित है, तो शायद जो किताबी अंकशास्त्र से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। मेरे जो स्वामी हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज, यह उनका ज्ञान है, उन्हीं के ज्ञान को से प्राप्त हुआ यह ज्ञान है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे अंकशास्त्र 7 क्रमांक के बारे में। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को जन्म लिया हो, ये लोग 7 क्रमांक के कक्ष में आते हैं। काफ़ी लोग इससे सबसे भाग्यशाली अंक भी कहते हैं। इनका ग्रह स्वामी या हम इसे रूलिंग प्लैनेट कहते हैं। इन 7 क्रमांक का ग्रह स्वामी केतु ग्रह है, जिससे हम इंग्लिश में ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं। इस ग्रह को मेलफिक मतलब इंसानों के लिए हानिकारक माना गया है, पर मेरे अभ्यास अनुसार हर चीज़ की अच्छाई और बुराई होती है। यह अपने आप पर आधारित होता है कि आप उस चीज़ से क्या लेते हो। मुझे हर ग्रह की अच्छाई भी दिखती है और बुराई भी दिखती है। ये मेरे दृष्टिकोण पर आधारित होता है। इस दुनिया में बुरा कोई नहीं होता, सिर्फ बुरा होता है तो परिस्थिति या वक्त। तो हम केतु ग्रह की बात करेंगे तो मेरे अभ्यास अनुसार केतु ग्रह के अच्छे भी गुण हैं और नकारात्मक गुण भी है। मैं प्रयास जरूर करूंगा कि मेरे आने वाली वीडियोस में सभी ग्रह का अभ्यास भी बता पाऊँ। इस केतु ग्रह की खास बात यह है कि यह भी अदृश्य ग्रह है, पर इस धरती पर उसका उतना ही अस्तित्व है। मेरे अभ्यास अनुसार काफ़ी महत्वपूर्ण अस्तित्व यह केतु ग्रह इस धरती पर रखता है। उदाहरण के लिए आवाज़, साउंड। आवाज़ एक ऐसा महत्वपूर्ण तत्व है जो कम्युनिकेशन, जो संचार माध्यम का महत्वपूर्ण तत्व है। इस तत्व पर केतु ग्रह का आधिपत्य है। अगर हम संचार माध्यम की बात करोगे तो इस दुनिया में इसी माध्यम से हम एक दूसरे को जान सकते हैं। संचार इस माध्यम के स्वरूप अधिक है, जैसे कि लिपि, भाषा, संकेत, भावना, आवाज़ इत्यादि। आज भी संचार माध्यम द्वारा ही एक दूसरे को संपर्क में आ सकते हैं या ला सकते हैं, और यही एक महत्वपूर्ण तत्व है। मेरे अभ्यास अनुसार इस केतु ग्रह का स्वामी मतलब रूलिंग डेटी है साक्षात माता सरस्वती। माता सरस्वती 7 सूर्यों से मतलब रखती है, इसीलिए उन्हें हमेशा वीणा इस संगीत के उपकरण से संबोधित किया जाता है। अगर संगीत की बात करोगे तो 7 सुर की बात सामने आती है। मेरे अभ्यास अनुसार सूत्र 7 गुण धर्म पर आधारित होता है, जैसे कि पहला स्वर, भावना, माहिरता, अभ्यास, एकाग्रता, संतुलन, नियंत्रण। इन 7 गुण धर्मों से ये 7 अंक परिपूर्ण है, और यह 7 अंक का भाग्य है कि उसे साक्षात माता सरस्वती का आधिपत्य प्राप्त हुआ है। इसीलिए मेरे अभ्यास अनुसार इस अंक को सबसे भाग्यशाली अंक माना गया है। अभी हम 7 लोगों के स्वभाव पर केंद्रित करते हैं। इनका स्वभाव काफ़ी रहस्यमय होता है। यह अपनी मन की बात किसी को भी सहज तरह से प्रकट नहीं करते। इनके पास काफ़ी लोगों का रहस्य होता है, पर उनका कोई रहस्य किसी और के पास शायद ही प्राप्त होता हो। ये जो भी काम करते हैं वो एकाग्रता से करते हैं। इनकी भूमिका हमेशा दोहरी होती है। दुनिया के सामने एक भूमिका होती है और निजी जिंदगी में कुछ और होती है। इनकी निजी जिंदगी का कोई भी रहस्य इनसे निकालना काफ़ी हद तक असंभव है। ये लोग हर किसी को एक दायरे में नापते हैं, इसीलिए इनका मित्र परिवार सीमित होता है और विशेषता व अचरित होता है। ये लोग भावना प्रधान होते हैं, पर उससे प्रदर्शित करने में थोड़े कम सफल होते हैं। वो एक नारियल की तरह होते हैं, ऊपर से संगीन और भीतर से मुलायम। इन्हें भीतर से जानना हो तो पूरा स्वभाव मत जानो, पर उनके गुण धर्मों को जानो और उसे केंद्रित करो। उनका भीतरी स्वभाव अच्छी तरह जान पाओगे। इस 7 अंक का विशेष गुणधर्म होता है स्वाभिमान। ये स्वाभिमान स्वभाव के होते हैं। ये शायद ही किसी और पर आधारित होते हैं। इनका स्वभाव गुणात्मक होता है।
मतलब कैलकुलेटिव होता है। विशेषता व्यावसायिक दृष्टिकोण से ना इन्हें किसी को देना अच्छा लगता है, ना ये किसी से लेना पसंद करते हैं। 7 क्रमांक का अंक काफी नियंत्रित होता है। काफी बार ये लोग क्रोधित स्वभाव के भी पाए गए हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इन्हें नियंत्रित करना अच्छी तरह आता है, तो क्रोध को भी अच्छी तरह ये नियंत्रित करते हैं। ये लोग शरीर रचना को नियंत्रण रखना भी अच्छी तरह आता है। इनकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी होती है। यह अपने व्यक्तित्व को भी अच्छी तरह नियंत्रित रखते हैं। इन्हें प्रकृति से काफी लगाव होता है और उसे रक्षित करना और उसकी रक्षा करने में इन्हें काफी रस होता है। ये लोग काफी सरल और स्पष्ट होते हैं। जैसे जैसे वो प्रौढ़ होते हैं, उनकी वाणी मधुर होती है। अगर इनके ग्रहमान अच्छे हो तो इन्हें विरासत में अच्छा धन लाभ होता है। ये लोग जानकारी प्राप्त करने में काफी तेज होते हैं। अपनी मतलब की जानकारी से ये लोग कभी भी वंचित नहीं होते। इनसे कोई भी सलाह अपेक्षित करो तो वे अच्छी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। इनके प्रिय विषय पर इनका अभ्यास काफी परिशुद्ध होता है। इन्हें युवा अवस्था में ही काफी बार सफलता प्राप्त होती है। अभी मुड़ते हैं इनके अवगुणों की तरफ और उनका समाधान कैसे करें। जैसे मैंने बताया कि यह क्रमांक सबसे भाग्यशाली माना गया है, तो दुर्भाग्य भी इन्हें जल्द ही आकर्षित होता है। बस सरल इतना है कि ये लोग जल्द ही किसी पे भी विश्वास नहीं करते और इन्हें अपनी कमियां जल्द ही ज्ञात नहीं होता। जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया था कि सुर के 7 गुणधर्मों पर इनकी सफलता आधारित होती है। पहला होता है स्वर। ये लोग अपने स्वर को अधिक रूप से मधुर बनाएं, उसे संतुलित और नियंत्रित करें। दूसरी बात भावना। भावनाओं को अपने काबू में करें, उचित समय पर ही उसे प्रदर्शित करें। तीसरी बात किसी भी एक विषय में माहिरता प्राप्त करें। इंग्लिश में हम अच्छी तरह विस्तृत कर सकते हैं इसे, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। चौथी बात अभ्यास। अगर सफलता का विषय हो तो आप जानिए कि आपका अभ्यास उस विषय में कम पड़ रहा है। अभ्यास के विषय में अपना दृष्टिकोण को बदल के देखो। पांचवा विषय है एकाग्रता। यह बात इस 7 क्रमांक लोगों का महत्व का विषय है, क्योंकि ये काफी चंचल वृत्ति के होते हैं। छठा विषय है संतुलन। इसमें वो माहिर होते हैं, पर यहाँ पर अपना दृष्टिकोण बदल के देखो तो आप कितने असंतुलित हो इसका पता चलता है। और सातवां विषय है नियंत्रण। इसे भी दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। ये 7 गुणों को अगर आप कार्यान्वित मतलब मटेरियलाइज करते हो तो आप निश्चित रूप से सफलता आपकी कदम चूमेगी। स्वर की ये जो 7 गुण धर्म है, इनमें आपस में स्वर समता होना मतलब सिम्फनी तैयार होना काफी जरूरी है। ये जो मैंने स्वर के 7 गुण धर्म बताया है, इनमें से काफी गुण धर्म से आप परिपूर्ण होते हैं। बस बात इतनी है कि आपको कुछ गुण धर्मों पर ही अभ्यास करना है। मैं उदाहरण के लिए उस उचित बात बताना चाहता हूँ, शायद आपको उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। इस 7 अंक को अच्छी तरह से ध्यान रखना। इस उदाहरण में सभी 7 गुण धर्मों का अभ्यास है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पर इंसानों ने उसे 12 घंटे में विभाजित किया है। अगर घड़ी की बात करोगे तो 2 बार दिन में 7 बजते हैं, एक सुबह और दूसरा शाम के वक्त। अगर आपको एकाग्रता अभ्यास करना है तो सुबह के 7 बजे करें, शाम के नहीं। सूर्य फूल जानो, वो सूर्य के तरफ आकर्षित होकर एकाग्रता का अभ्यास कराता है। सूर्य के किरणों में 7 रंग होते हैं। वो आपके तन और मन साधना में काफी उपयुक्त साबित होते हैं। इसलिए संत महात्मा सवेरे सूर्योदय के इतना महत्व देते हैं। इसी को तो हम सूरज के 7 घोड़े कहते हैं, और वे घोड़े विचलित ना हो इसलिए उन्हें घोड़ा पलक लगाया जाता है, जिसे इंग्लिश में हॉर्स ब्लिंकर्स कहते हैं। और एक बात, घोड़ा कितना भी गुणों से लुप्त हो पर उसे लगाम जरूरी होता है। वैसे इस 7 क्रमांक के लोगों को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती ही है। पुरुषों के लिए और एक महत्वपूर्ण विषय, जैसे पुरुष की उम्र बढ़ती है, उनका रस अपने व्यवसाय में या काम में कम दिखाई पड़ता है। वे अचानक रूप से उनका व्यवसाय या काम को त्याग देते हैं और जहां पर उनकी रुचि है उसको अधिक प्राधान्य देते हैं, और यही उनके लिए अधिक नकारात्मक मोड़ साबित होता है। इस मोड़ पर उनको एक सलाहकार की अधिक जरूरत पड़ती है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 7 क्रमांक के स्त्रियों में एक विशेष अवगुण पाया गया है। यह शायद सभी को लागू नहीं होता। इन्हें सांसारिक सुख कुछ कम ही प्राप्त होता है।
इनका जोड़ीदार परखने का अभ्यास काफ़ी हद तक असफल पाया गया है, इसीलिए उन्हें अपने सपनों की आहुति देनी पड़ती है। काफ़ी बार यह भी पाया गया है कि उनकी बात तलाक तक पहुंच जाती है। अगर तलाक ना हो तो अपने पति से दूर रहना भी पड़ता। तो मेरी इस बारे में इतनी ही सलाह है कि यहाँ पर अपनी भावनाओं को काबू में रखिए और विवाह का निर्णय लेने से पहले किसी उचित मैच मेकिंग वालों की सलाह ज़रूर लेना। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको अगर उचित लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जल्दी अंकशास्त्र 8 क्रमांक के बारे में जानकारी लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।